नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज हम पहुंचे हुए हैं दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 जो कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। आप देखें, कल से लेकर आज तक लगातार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कानूनी तौर पर कोई राहत नहीं मिल रही है। जहां कल अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो अरेस्ट था उसको चैलेंज किया गया, लेकिन इस याचिका को रिजेक्ट किया गया दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। और आज भी 5 दिन हफ्ते में लीगल रेमेडी की मांग की गई थी, लेकिन इसे भी राउस एवेन्यू कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, मुकाबला कैसा, हर पहलू पर हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं आपके साथ, ये बताइए क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। कल हमने देखा अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली दिल्ली हाईकोर्ट से और आज भी राउस एवेन्यू कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई। आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी की पूरी झूठ की सरकार, जिसका पूरा पुलिंदा हाई कोर्ट ने कल कोर्ट में खोल दिया और कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि आपकी जो भी मांगे हैं सारी गलत हैं, कोई भी मांगे आपकी सही नहीं है। जो ईडी ने चार्ज लगाए हैं वो बिल्कुल सही हैं। झूठ और झूठ, शराब घोटाला, स्कूल घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, कोई सा भी घोटाला उठा के देख लीजिए। आज आम आदमी की सरकार घोटालों की सरकार में फंसी हुई है। ये वही केजरीवाल हैं जो 12 साल पहले रामलीला मैदान में बोलते थे कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डालो, भ्रष्टाचारियों को बंद करो। आज जब भ्रष्टाचार में खुद फंसे हुए हैं तो कहते हैं मैं त्याग पत्र नहीं दूंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। क्या है ये, कहाँ गए सारे बातें, ठीक है। लेकिन कल जब दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा उसके बाद सांसद संजय सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर उन्हें पूरा विश्वास है। अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। उन्होंने बोला जैसे मुझे राहत मिली है, जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, वैसे ही अरविंद केजरीवाल के केस में होगा। अगर उनके खिलाफ सबूत नहीं होंगे तो उनकी भी जमानत हो जाएगी। अगर ईडी सबूत पेश करेगी तो उन्हें फिर सजा होगी। आपको क्या लग रहा है, एक आम नागरिक होने के नाते कौन यहाँ पर आपको सच्चा नजर आ रहा है? मुझे तो कोई भी सच्चा नजर नहीं आ रहा है। कोई भी सच्चा नहीं। आपको क्या लग रहा है जो कुछ हो रहा है? मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से कि इस देश के अंदर केजरीवाल की जो सरकार आई थी वो जन लोकपाल फिर बाद में जन लोकपाल, और जन लोकपाल की जो मुख्य भूमिका थी वो यही थी भ्रष्टाचार विरोधी देश, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। भ्रष्टाचार मुक्त भारत को लेकर के मैंने स्वयं रामलीला मैदान में और जेल के बाहर जा कर के बहुत बड़ा सहयोग किया इस पार्टी का, आम आदमी पार्टी जिसको हम कहते हैं। आज वो जो आम आदमी पार्टी का जो राजा है जिसको हम केजरीवाल कहते हैं वो बहुत बड़ा लंपट राजा है। और लंपट राजा की ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए वो कानून को विश्वास ही नहीं रखता। कानून उसके हिसाब से चलना चाहिए, वो कानून के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। ऐसा एक व्यक्ति है जिसको हम लंपट राजा दिल्ली देश की राजधानी में कहते हैं इसको, तो जो कि कानून के ऊपर विश्वास ही नहीं उस आदमी को। अब हम बात करते हैं इस बात की कि अभी आपने बात चलाई थी कि वो इस समय जेल में है। हाँ, जेल में, और ऐसे व्यक्ति को जेल में ही होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि उसने हम सबके संग एक बहुत बड़ा छल किया है। देश की राजधानी में उसने एक नया इतिहास रचा था। वो इतिहास ये था कि, लेकिन आम आदमी पार्टी तो खुद को कट्टर ईमानदार बोलती है। मैं यही बात तो मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि जन लोकपाल को लेकर के आए थे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को लेकर के आए थे। आज वही भ्रष्टाचारी खुद में भ्रष्टाचार में लिप्त है और वो आज बात करता है भ्रष्टाचार मुक्त की। तो हम ये कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति को इस देश में हमें जरूरत नहीं है। हमें कोई और दे दीजिए, ऐसा व्यक्ति दे दीजिए जो कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत कर सके। हमें ऐसे व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है। आपको क्या लग रहा है जो इस वक्त माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है और आम आदमी पार्टी बोल रही है कि जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा। अभी भ्रष्टाचार का आरोप तो साबित हुआ नहीं है। दूसरा ये है, जैसे यहाँ पर पहले एमपी है गौतम गंभीर था, जितने साल आज तक कभी नहीं आया। आपको नजर नहीं आया? नहीं आया। जितना भी काम किया एमएलए रोहित मल्होत्रा द्वारा पॉकेट 1, पॉकेट 3, पॉकेट 4। लेकिन इस बार उम्मीदवार तो बदल दिया गया, हर्ष मल्होत्रा उम्मीदवार। रुकिए, सारा विकास हुआ है। रोहित मल्होत्रा द्वारा पूरा पॉकेट 1 पूरा क्षेत्र में विकास हुआ है, तो आम आदमी का जो एमपी होगा वो भी इसी तरह विकास करेगा। हमें चाहिए विकास। देखो, भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं हुआ, ना तो मैं जज हूं ना मैं वकील हूँ। वो जज वकील करेगा, मैं कैसे उसको बोल दूं कि भ्रष्टाचारी है? हिंदुस्तान में 85% लोग ड्रिंक करते हैं। जब एक के साथ एक बोतल फ्री थी, सब जय जयकार के नारे लगा रहे थे साले। आज वो कहाँ गए 85% लोग? संयमित हो गए। हाँ, कहाँ गए लोग? देखो, भ्रष्टाचार का आरोप जज साबित करेगा, मैं जज नहीं हूँ, लेकिन हमें वो आदमी चाहिए जो यहाँ ग्राउंड लेवल में काम करे। रोहित मल्होत्रा को रात को 12 बजे बुलाते आ जाते नहीं, तो हमें तो वो करना है। ठीक है, आपको आम आदमी पार्टी पर विश्वास है, आप क्या बोल रहे हैं? भाई साहब ने जो भी कहा है सब झूठ बोला है उन्होंने। रोहित मल्होत्रा झूठ बोल रहे हैं, बहुत सच झूठ बोल रही है। रोहित मल्होत्रा हमारा विधायक है, मैं रहता हूँ अशोकनगर में रहता हूँ मैं। आप हमारे लोकपुरी से विधायक है आम आदमी पार्टी। जी, आप हमारे यहाँ पे आके देखिए, अशोकनगर के अंदर नाली बंद, सीवर बंद, गेट बंद। भाई साहब बात सुनिए, सीवर बंद। हम गए कई बार उनके पास, हम आज तक हमारे पास द्वारा नहीं आए। रोहित मल्होत्रा बोले झूठ बोल रही है।
नहीं, लेकिन एक सवाल है, आपने जो बोला कि आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं। आप देखिए लगातार अभी तक अरविंद केजरीवाल की जो याचिका वो खारिज हो रही है। कल ही से अगर काउंट करें दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, आज राउस एवेन्यू कोर्ट ने बोल दिया 5 दिन हम आपको लीगल एडवाइस के लिए परमिशन नहीं दे सकते। एक के बाद एक झटके फिर क्यों लग रहे हैं? राउस एवेन्यू और दिल्ली हाईकोर्ट कोई अंतिम न्यायालय तो नहीं है ना। राउस एवेन्यू और दिल्ली हाईकोर्ट अंतिम न्यायालय तो नहीं है ना, अभी सर्वोच्च न्यायालय भी बाकी है। और जैसा भी ये साथी बता रहे थे कि अभी अरविंद केजरीवाल के ऊपर किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, इस दिल्ली का एक जनरल नागरिक होने के नाते जितना काम 10 साल के अंदर दिल्ली देश की राजधानी के अंदर हुआ है, अगर मैं बात करूं स्कूल के, अस्पतालों की, बिजली की, पानी की, महिलाओं की अगर फ्री यात्रा की, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की अगर मैं बात करता हूं, मैं दावा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, बगल के अंदर ही हमारे पास उत्तर प्रदेश है, बगल के अंदर ही हमारे पास हरियाणा है, हरियाणा उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक भी स्कूल अस्पताल दिल्ली के स्कूल अस्पतालों के मुकाबले में आप करके बताइए। क्या लग रहा है मुद्दा क्या बनने वाला है? फ्री बिजली, पानी और मोहल्ला क्लिनिक या फिर अरविंद केजरीवाल का जेल जाना? दिल्ली की जनता बराबर माननीय मुख्यमंत्री से सुखी है, क्योंकि उन्होंने बिजली पानी, जैसे भी मेरे साहब बता रहे थे, सुखी है, खुश है सर, क्योंकि उन्होंने 2012 से आने के बाद जो वादे किए थे लगभग सारे वादे पूरे करे हैं, सारे वादे पूरे किए हैं। और एक से एक पिछले 10 साल की बात करेंगे, अगर पिछले 10 साल की बात करते हैं, यहाँ पर 5 साल महेश गिरी सांसद रहा है, 5 साल गौतम गंभीर रहा है। महेश गिरी गुजरात से आकर चुनाव लड़ रहा है, गौतम गंभीर खाली क्रिकेट के अंदर कमेंट्री कर रहा है। एक बार भी कोई सा भी सांसद तो लोकप्रिय अपनी लोकसभा बीजेपी सांसद और नेता आपको नजर नहीं है, क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रही हैं? मैं ये बोलना चाहूंगी कि पिछले 10 वर्षों में आप दिल्ली को देखेंगे तो बहुत अच्छी हुई है। सुन लेते हैं। पिछले 10 वर्षों में अगर आप दिल्ली को देखते हैं तो गली देखें, मोहल्ले देखें या लोगों का रोजगार देखें, बहुत बढ़िया हुआ है। अगर वो अंगूर खट्टे हैं तो सिर्फ उनके खट्टे हैं जो बीजेपी को साथ दे रहे हैं या बीजेपी वाले कि हमें टांग खींचनी है तो खींचनी है। अदरवाइज आप देखें 1000 रुपये महीने का दे रहे हैं। दिल्ली में जो जॉब्स का अगर आप देखते हो ना, दिल्ली में जितनी अच्छी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी पूरे देश में कहीं नहीं है। और प्रति व्यक्ति आय अगर दिल्ली में देखते हैं वो बहुत ज्यादा है। अगर आप जब इतना सब कुछ अच्छा हो रहा था तो क्या गलत हो गया जो अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए, उनके जो मंत्री हैं उनके सांसद जेल के अंदर चले गए? सुन लेते हैं एक सेकंड, नारेबाजी होगी तो शोर बहुत होगा। सुन लेते हैं आपके पास आऊंगा, माइक पर बोलिएगा। आप लोग पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखों का बीजेपी वाले हैं, ठीक है, समझ आ रहा है मुझे, पर कम से कम थोड़ा तो धैर्य रखिए बोलते हुए। अगर आज ईडी आ रही है, अगर आज बोल दे कि नहीं हम लोग ईडी का साथ देने को तैयार हैं, तो फिर उसका माफ कर दिया जाएगा। लेकिन ईडी जो है, ये ईडी का क्या झुक नहीं रहे हैं केजरीवाल या फिर उनके किसी भी मंत्री को। अगर आप देखेंगे कल पाठक जी के पास गई थी, लेकिन पाठक जी को अपने का रात के 12 बजे तक वो अपना, ठीक है, यानी आम आदमी पार्टी सरकार से खुश, आप हाथ उठा रहे, क्या बोल रहे हैं? जनाब, जैसे कि बहन ने कहा था कि गली देख लो, नाली देख लो, रोड देख लो, न्यू अशोक नगर में आप चलिए मेरे साथ, एक भी गली वहाँ साफ सुथरी हो, एक भी रोड वहाँ बनाओ, बच्चे कीचड़ हो जाते, बच्चे गिर जाते हैं, स्कूल वाले बच्चे भी सारे रोड पर। अभी आपके हिसाब से काम नहीं हुआ? काम विधायक द्वारा नहीं हुआ तो लोकप्रिय में ये झूठ बोल रहे हैं। आप बहुत नारेबाजी लगा रहे थे, बोलिए। हाँ जी, आप बहुत नारेबाजी लगा रहे थे, बोलिए क्या बोल रहे हैं? भाई साहब, आप मेरे महरौलिया के विधायक है, मैं सामने बोलता हूँ। हम कई बार चले गए उनके पास, हम पासन होने वाले 2025 चुनाव आने वाला है, महरौलिया हमारे अशोकनगर में एक भी उनसे काम नहीं कराया। और जो गेट बनाया, हाँ जी, बुलाओ कौन है, क्या बुलाओ क्या काम करा है? एक एक करके इनकी बात हो जाए। मैं आ रहा हूँ आपके पास, कैमरे पर बोलिए, माइक पर बोलिए, आप पहले बोलिए क्या बोल? महरौलिया ने एक भी काम नहीं कराया हमारे अशोकनगर के अंदर। सारे सीवर
जल बोर्ड में पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, सब जानते हैं। वहाँ पे हम गए, वहाँ पे हम किसी के पास कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई। और हमारी पार्टी में आप बताइए, देखिए दोनों बातें कही जा रही है, एक सेकेंड, दोनों बातें कही जा रही है। कोई बोल रहा है कि दिल्ली सरकार ने काम कराया, कोई बोल रहा है भाई केंद्र सरकार ज्यादा बेहतर काम कर रही है। आपको क्या लग रहा है, किस पर विश्वास है? ये जो चुनाव अभी हो रहा है, ये कोई क्षेत्रीय चुनाव नहीं है, निगम का या एमएलए का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है एमपी का। एमपी का जो, लेकिन जनता तो उससे देख रही ना, जो काम करवा रहा है, जो पार्टी काम करवा रहा है। अगर इस बात पे आते हैं हम, तो जिस क्षेत्र में आप खड़े हो, यहाँ के विधायक थे मिस्टर सिसोदिया, वो भी कहीं नजर नहीं आए। हम इस बहस में पढ़ेंगे कि वो दिखाई नहीं दिया या वो नहीं दिखाई दिया, तो वो भी यहाँ पिछले 10 साल में सिसोदिया जी हमें 10 बार नजर नहीं आए। जेल चले गए ना बात, अब गए हैं जेल सर, जेल तो अब गए हैं। पिछले 9 साल तो वो थे यहाँ पे, तब वो भी नजर नहीं आए थे हमारे को। इस बहस में ना पड़े, जो देश की राजनीति है उसकी बातें करें। एमपी जो होता है वो देश की राजनीति को देखता है, हमें चुनाव में उसको देखना है जो देश के लिए काम कर रहा है क्षेत्र। लेकिन मनीष सिसोदिया का जेल के अंदर होना, सत्येंद्र जैन का केजरीवाल का अंदर होना, ये तो देश में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है सर। कहीं ना कहीं आ रहा हूँ कैमरे पर आ रहे, इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, जहां आग लगेगी धुआं वहीं से निकलेगा। थोड़ा बहुत तो धुआं निकला है, कोई ना कोई तो घोटाला ऐसा हुआ है, ठीक है जी। जितने घोटाले हुए हैं, कोई कोर्ट, ईडी, कोई ये बेवकूफ तो है नहीं जो इनके ऊपर आरोप लगा रहा है। आपके हिसाब से कुछ है? मैं आऊंगा आपके पास, आप बहुत देर से कुछ एक एक करके, पहले इन भाई साहब के पास, फिर आपके पास, पहले आप बोलिए। आप अच्छा, आप पहले आप इनको बोले दीजिए ना। हाँ बोलिए। अरे भैया एक सेकंड। हाँ बोलिए जल्दी। सर एक बात बताइए, जो घोटाला कर रहे हैं, सबको पूरे देश ने देखा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी की पूरी उनकी पोटली खोल दी है। शरद चंद्र रेड्डी इलेक्ट्रल बॉन्ड, जिसका साफ 60 करोड़ रुपए भाजपा के खाते में ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस पर अभी तक भाजपा का कोई, यानी संजय सिंह जो बोल रहे हैं कि जो प्रोसीड हुआ, इस क्राइम का जो प्रोसीड है, जो पैसा गया वो कहाँ गया है, जो बीजेपी वालों के पास गया, उस पर आपको विश्वास हो रहा है? उस पर आपको विश्वास हो रहा है संजय सिंह के आरोप पर? मेरा सवाल ये है सर, एक सेकंड, एक बात, संजय सिंह के आरोपों पर विश्वास हो रहा है? बिल्कुल। और सर एक सिंपल सी बात यह है सर, आ रहा हूं, पीछे भी आ रहा हूं, अभी तक भाजपा का किसी भी नेता ने उस 60 करोड़ के ऊपर आके ना जनता के सामने अपनी बात नहीं रखी है। यानी कि वो जानते, वो खुद भ्रष्टाचारी है। छगन भुजबल, अजीत पवार ऐसे भ्रष्टाचारों को लेकर आ गया है, वॉशिंग मशीन में घुमाया है और सारा भ्रष्टाचार साफ कर। मैसेज जनता के बीच है, जनता के बीच है। आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है, जनता इस बार जेल का जवाब वोट से देगी। ठीक है, लोकतंत्र का ये कैंपेन आपको लग रहा है काम करेगा? ठीक है, आपने बहुत बोल लिया, आपने अपनी बात रख ली, आप बोलिए। अब इन्हें बोले दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास। मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, केजरीवाल जी जेल गए, उससे पहले कितने नेता जेल गए? तो केजरीवाल जी ऐसे शाहरुख खान बना दे कि जेल तो सारे नेता के। भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री है, जेल के अंदर गए हैं, 9 समन में वो हाजिर नहीं हुए। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बोला कि 9 समन में हाजिर नहीं हुए, इसलिए ईडी ने बाद में गिरफ्तार किया। हाँ, जेल तो आप ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, एक मिनट आ रहा हूँ माता जी, आ रहा हूँ आपके। आप जेल तो ऐसा कह रहे हैं कि जेल तो सभी जाते हैं यार, सभी जाते हैं जेल। कौन, यानी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कांग्रेस के गए, बीजेपी के गए, दुनिया गए, कौन नहीं गए जेल? आप क्या बोल रहे हैं? जनता के लिए काम किया है, जनता के लिए काम किया है, और जनता आने वाले चुनाव पर जेल का जवाब वोट से देने के लिए तैयार है, पहली बात। और बीजेपी वालों का, बीजेपी का मतलब पता क्या है? बीजेपी का मतलब है भ्रष्टाचार जन्नी पार्टी। जितने भ्रष्टाचारी हैं सारे के सारे बीजेपी के अंदर शामिल हो गए। चंदा दो और वोट लो, वो टिकट लो। आपको विपक्ष के जो आरोप है उसके साथ आप माता जी क्या बोल रही हैं? एक सेकंड सुन लेते हैं, नहीं तो आवाज उनकी आ नहीं पाएगी ना। आप लोग शोर मचाएंगे तो उनकी आवाज नहीं आ पाएगी। भाई साहब ये कहते हैं कि केजरीवाल खराब है। केजरीवाल कैसे खराब है? हमारी बसों का किराया है, हमारी हारी बीमारी का सहारा है, हमारा सारा यात्रा कराई, सब कुछ कराया। केजरीवाल ने क्या कुछ नहीं करा? हम बीमार रहते हैं। माता जी इतना सब कुछ किया, आज तो जेल के अंदर है ना, तिहाड़ में। तो मुझे भी जेल करवा रही है। बिना गलती वाला जेल में जाता, गलती वाला जेल में नहीं जाता। जो गलती कर रहा वो जेल में नहीं जाता, जो गलती करता वो कभी नहीं जाता, नाजायज फंसता। अरविंद केजरीवाल ने आपको लगता है कुछ गलती की है जो उन पर आरोप लगा रहे हैं? कोई गलती नहीं करी केजरीवाल ने, हमारी नजरों में कोई गलती नहीं है। बच्चे, गरीब के बच्चे पढ़ा दिए, क्या यात्रा करवा दी हमारी बड़े। यानी आप अरविंद केजरीवाल सरकार के काम से खुश है? हम खुश है। आप क्या बोल रहे हैं? फिर और लोगों के पास जा रहे हैं।
इनसे सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। अगला नंबर आपका। दिल्ली में 80% जनता है वो निम्न तबके की है, और आप उनसे घर घर जाके पूछे महरौलिया मतलब दिल्ली के विधायकों ने, ना केवल यहाँ के मयूर विहार बल्कि और दूसरे विधायकों ने क्या काम कराया है, बहुत काम कराया है। उनकी आंखों में आंसू आपको बताएंगे कि क्या काम कराया है। कल मैं कहीं जा रही थी, किसी विधायक के ऑफिस, वहाँ पे किसी रिक्शे वाले से उसका पता पूछा, रिक्शे वाला बोलता कि देखो तो भगवान है, भगवान किसको बोलता धरती में जो आपकी इच्छा। क्या बोल रहे हैं आप? अगर चार कैमरार का विश्वास है तो सत्ता छोड़ के सारे क्यों भग रहे हैं? सब राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। गौतम गंभीर ने संन्यास ले लिया, डॉक्टर हर्षवर्धन क्लिनिक याद आ गया उसको। 5 साल विधायक रहा, इस बार तो उम्मीदवार बदल दिए गए ना, 7 में से 6। पूरा सभा होगा दिल्ली में केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। इस बार क्या होगा? क्या होगा? केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार। ये इतना बड़ा उलटफेर कैसे होगा? पिछली बार देखे, उसके पहले देखे, 7 में 7 तो बीजेपी के पास गई। दिल्ली में 3 बार बीजेपी को हराया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने, एमसीडी में हराया और अब की बार लोकसभा भी हराएंगे। गठबंधन यानी काम करें, हराएंगे। गठबंधन काम करेगा? गठबंधन काम नहीं करेगा। 7 सीटें जीत के। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये वही। कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? आम आदमी। चोर चोर मौसेरे भाई, ये वही ये वही केजरीवाल है जो कांग्रेस को जी भर के गाली देता था और आज कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं। क्यों? लेकिन वो बोल रहे हैं भाई लोकतंत्र को बचाना है, वो आरोप लगा रहे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जेल में रह करके लोकतंत्र को बचाना है, जेल में रह करके लोकतंत्र को बचाना है। एक बुजुर्ग सज्जन है, आप बहुत देर से कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? जो माहौल इस वक्त चल रहा है, केजरीवाल ने कुछ किया है, ठीक है, आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे? अभी जो हाई कोर्ट ने एक डांट लगाई है एजुकेशन कमेटी के ऊपर, जो दिल्ली में 65,000 स्कूलों के अंदर बुरी हालत है, जहाँ बच्चे दयनीय स्थिति में पढ़ रहे हैं, जो स्कूल टूटने वाले हैं, ये शिक्षा को बोलते हमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन इतने स्कूल हैं जो जर्जर हालत हैं, जो बच्चे यहाँ रिस्क में पढ़ रहे हैं वो इनको नजर नहीं आता है। जल बोर्ड का घोटाला है, ये कहते हैं जल बोर्ड फ्री दिया, इतना गंदा पानी दिया। 73,000 करोड़ रुपए का घोटाला जल बोर्ड का है, जो कर्जा जल बोर्ड के ऊपर है। आज केजरीवाल के लिए बोल रहे हैं, जिस महल के बारे में बातें हो रही हैं वो भी घोटाला है। ठीक है, मैं अब पीछे जा रहा हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। युवाओं की बात सुन लेते हैं। एक सेकंड, आप युवा है, आप जो देख रहे हैं इस पर क्या बोलेंगे, जो इस वक्त चल रहा है? इनके ऊपर ही बोलूंगा। ये कह रहे हैं कि आम आदमी का विधायक रोहित महरौलिया क्या है, वो तो जनता का काम कर रहा है अपने कार्यालय में बैठ करके। आपका जो सांसद था वो तो आईपीएल में मजे ले रहा है वहाँ पे। आपका सांसद था आईपीएल में, वो तो जनता का काम कर रहा है हमारे यहाँ पे। आपका जो सांसद है आईपीएल में, वो छोड़ के भाग गया, वो पूर्वी दिल्ली को छोड़ के भाग गया, नाच करके भाग गया हमारी दिल्ली का वो। लेकिन इस बार तो उम्मीदवार बदल दिया गया, फर्क पड़ेगा? 25 मई को जनता जवाब देगी। फर्क पड़ेगा, उम्मीदवार बदलेगा बीजेपी की। 25 मई को जनता जवाब देने के लिए बैठी है दिल्ली की जनता। ठीक है, आप बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? फिर आता हूँ। सर, दिल्ली के अंदर पूर्वी लोकसभा में गौतम गंभीर जी सांसद थे। गौतम गंभीर जी ने जब पूर्वी दिल्ली के अंदर इतना अच्छा काम करा है, फिर वो क्यों बदला गया है? अगर काम अच्छा करेगा, अगर आप अपनी कंपनी में अच्छा काम कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होगा। आप ये बताइए कि इस बार गठबंधन देख रहे हैं, कांग्रेस आम आदमी पार्टी साथ में आ रहा है, बीजेपी का मुकाबला हो पाएगा इस बार? सर, मुकाबला तो बिल्कुल है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सबसे ही। बोलिए। नवीन जिंदल के ऊपर कोयला घोटाला का मामला इन्होंने उठाया था, एफआईआर में प्रकाश जावड़ेकर ने उठाई थी, इन्होंने घोटाला उठाया। आज कहाँ से चुनाव लड़ रहा है, कौन सी पार्टी से लड़ रहा है? आप अजीत पवार की बात कर लो, आप शिंदे की बात करो, छगन भुजबल की कर लो, हसन मुश्रीफ के कर लो, किसी भी कर लो। मोदी जी ने एक नारा दे रखा है कि भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं, सबको अपने घर में। यानी ये मुद्दे आपकी नजर में बने हुए हैं? रह के करो, भ्रष्टाचार करो, मगर मेरी पार्टी भ्रष्टाचार का एक ही काल। केजरीवाल क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये बोल रहा हूँ आपको, मेरा मतलब अभी जैसे भाई साहब ने बताया कि जितने भी पार्टियों के जितने भी भ्रष्टाचारी नेता थे, सारे के सारे भाजपा के अंदर शामिल हो गए। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार तो करो, पर मेरी पार्टी में रह के करो। आपको ऐसा क्यों लग रहा है भैया? ऐसा क्यों लग रहा है? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बहुत कम वक्त बचा है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलिए, बहुत कम। भाई साहब ने बोला कि अरे आप बोलिए बस, अब आप बोलिए। प्रोग्राम भाई साहब ने शुरू में कहा था कि आम आदमी पार्टी सरकार ने स्कूलों का ये किया वो किया।
माई वाइफ इज टीचर इन द स्कूल, और स्कूल आप जाके देखेंगे इतनी बुरी हालत है। यानी जो वादे किए गए, जो काम किया गया, उस पर आपको विश्वास नहीं है।